बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। H&M एंटरप्राइजेज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और आज मैं बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंटली एक चीज़ बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि जब आपका क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन होती है तो वो उससे बड़ा रिवॉर्ड कंपनी के लिए कोई नहीं हो सकता। और आज मेरे लिए वही मोमेंट है क्योंकि आपके क्लाइंट जब आपके पास एक से बार 2, 3, 4 बार वापस आते हैं आपसे सर्विसेज लेने के लिए, तो इसका मतलब होता है कि इस चीज़ का प्रूव है दैट इज़ यू आर ऑन अ राइट पाथ। तो हमारी सेल सर्विसेज और आफ्टर सेल सर्विसेज इतनी अच्छी हैं और इतना ज़्यादा हमारे क्लाइंट उससे सेटिस्फाइड हैं कि वो अगेन एंड अगेन हमारी जब कंपनी के पास आते हैं और उसी को चूज़ करते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी का जो है ना वो कोई मोमेंट नहीं हो सकता। और हमारी कंपनी का पर्पस ही ये है कि अपने जो क्लाइंट हैं उनकी सेटिस्फेक्शन को देखना और उनकी जो ट्रस्ट हम पे है उसको बिल्डअप करके रखना, उसको सस्टेन करना। तो बस इसी हवाले से आज मैं लाहौर में मौजूद हूँ और हमारे बड़े ही रिस्पेक्टेबल क्लाइंट हैं और लाहौर के बड़े ही वेल नाउन बिजनेसमैन हैं मिस्टर रिजवान, जिनके साथ हमारा सफ़र जो H&M का सफ़र है वो स्टार्ट हुआ कई साल पहले जब उन्होंने अपने घर पर सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाया, फिर उन्होंने अपने ऑफिस में इंस्टॉल करवाया एंड अब दोबारा से वो हमारे पास आए और उनके 4 पेट्रोल पम्प्स हैं जिस पर जो है वो बड़ी ही सक्सेसफुली हमारी कंपनी की तरफ से जो है वो सोलर इंस्टॉल किया गया है। हमारे लिए बड़ा प्राउड का मोमेंट है कि हमारे क्लाइंट की इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमारे साथ है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की क्या ब्रीफिंग रही हैं और किस तरह से इस पर पूरा हमारी टीम ने वर्क किया है। सेल्स टीम का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि जो है वो विज़िट करना, उनके जाके पहले लोकेशन को, फिर वहाँ पे हर चीज़ को अलाइन करना और उसके बाद जो है वो सारी प्रोसेस को स्टार्ट करना। तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है तो हमारे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और हमारी सेल्स टीम के एक बहुत ही अहम फ़र्द हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे इंजीनियर ज़ईम। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा जो जर्नी है ये किस तरह से रही और किस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ईम, ये बताइएगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट है और पूरी टीम की बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट रही है, तो उस हवाले से आप बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे ये इंस्टॉलेशन हुई है और कितने किलोवाट की हुई है। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम इस वक्त हम मुल्तान रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पे टोटल का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे हमने 35 किलोवाट का ऑन-ग्रिड सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया है। इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हमने कॉलेज रोड पे टोटल पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमने 15 किलोवाट इंस्टॉल किया है। इसके अलावा लाहौर मनावा में शेल पेट्रोल पंप है, जहाँ हमने 25 किलोवाट इंस्टॉल किया है। और रिसेंटली हमने एक 50 किलोवाट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है टोटल पेट्रोल पंप वापडा टाउन में। ठीक है। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने रिसेंटली इंस्टॉल किए हैं। अच्छा, और मैं इस हवाले से पूछना चाहती हूँ कि इन चारों पेट्रोल पंप्स पे एक ही साथ काम चल रहा था या एक एक करके इस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया गया? किस तरह आप लोगों ने इसकी स्ट्रेटजी को प्लान किया और किस तरह से थ्रू आउट द प्रोसीजर रहा? मैम दरअसल ये जो मुल्तान रोड पेट्रोल पंप है ये हमने लास्ट ईयर किया था। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने कॉलेज रोड किया और 3rd नंबर पे हमारे पास मनावा पेट्रोल पंप था और अभी लास्ट वीक हमने जो है वो वापडा टाउन टोटल पेट्रोल पंप जो है वो कंप्लीट किया। ठीक है। तो चारों पेट्रोल पंप का स्ट्रक्चर एक ही तरह से डिज़ाइन किया गया है या इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है? किस तरह से आप इसे बताएंगे? तो मनावा में हमने शेल पेट्रोल पंप पे सिस्टम इंस्टॉल किया है। वहाँ पे हमने L2 गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर यूज़ किया है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल स्पेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और हम वहाँ पे 25 किलोवाट इजीली इंस्टॉल कर सकते थे। बट इसके अलावा हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रीमिसेस पे हमने 35 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे ज़रूरत ये थी कि हम जो हमारा पैनल्स हैं उन्हें एलिवेट करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो है वो इंस्टॉल किया है। इसके अलावा कॉलेज रोड और वापडा टाउन पेट्रोल पंप पे भी हमने फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर ही जो इंस्टॉल किया है। ठीक है। और आप इसके थोड़ा सा बताएंगे कि इसके वायरिंग और इसके इन्वर्टर्स के हवाले से थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। मैम टोटल पेट्रोल पंप मुल्तान रोड पे हमने 30 किलोवाट का नॉक्स इन्वर्टर इंस्टॉल किया है और हमने इस पे 35 किलोवाट के सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं और ये सिस्टम हमें एक दिन में 140 यूनिट्स तक प्रोड्यूस करके देता है। इसके बाद कॉलेज रोड पेट्रोल पंप पे हमने 20 किलोवाट का नॉक्स इन्वर्टर इंस्टॉल किया है
जिसके साथ हमने 15 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉल करके दिए हैं। और इस सिस्टम की प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिस्टम हमें एक दिन में 60 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देता है। शेल पेट्रोल पंप मनावा के बारे में आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे हमने 25 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया है और जो हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया वो 20 किलोवाट का इन्वर्टर है। और ये सिस्टम हमें एक दिन में अराउंड 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देता है। टोटल पेट्रोल पंप वापडा टाउन हमने वहाँ पे 50 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया है और 50 किलोवाट का ही वहाँ पे नॉक्स इन्वर्टर इंस्टॉल है और ये सिस्टम हमें एक दिन में 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देता है। अच्छा ज़ईम, अब थोड़ा सा अगर प्रोजेक्ट से हटके बिल की बात की जाए तो अगर कंपैरिजन किया जाए कि ऐसे पेट्रोल पंप के साथ जहाँ पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं है और यहाँ क्योंकि इनकी 4 ब्रांचेस पे जो है वो सोलर इंस्टॉल है, तो इनकी बिलिंग में कितना डिफरेंस आता है एक आम सोलर के बगैर जो पेट्रोल पंप चल रहा है उसके बिल में और सोलर पे चलने वाले जो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स ऑन होती हैं और ऑलमोस्ट आपको पता ही है कि लेट नाइट तक जो है वो काम चलता है, तो उस लिहाज से आप बताइएगा बिल के हवाले से थोड़ा सा। इनकी कंजप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अभी मैंने क्लाइंट का जो बिल देखा है उसके मुताबिक इन्होंने ऑफ पीक आवर्स में अराउंड 2500 यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम की हैं, ठीक है। और इनके सिस्टम ने 1600 यूनिट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट की हैं, ठीक है। तो ऑफ पीक आवर्स में इन्हें सिर्फ 960 यूनिट्स का बिल आया है, ठीक है। और इसको अगर हम कंपेयर करें एक ऐसे पेट्रोल पंप के साथ जो यहाँ पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, तो वहाँ पे आप खुद अंदाज़ा कर लें कि उन्हें पूरे 2500 ऑफ पीक यूनिट्स का बिल पे करना पड़ेगा। लेकिन अब इनको यहाँ पे सिर्फ 960 ऑफ पीक यूनिट्स जो हैं उनका बिल पे करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम एक रफली फिगर करें और परसेंटेज निकालें तो ये 50-50 से भी बहुत बिलो चला जाता है और मतलब अच्छी खासी आप इसमें सेविंग कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब ये सबसे हटके एक लास्ट क्वेश्चन ये है, ऑब्वियसली आप क्लाइंट के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, बार बार एक क्लाइंट का वापस उसी कंपनी के पास आना और आपको दोबारा से जो है वो ऑर्डर प्लेस करना, तो वो फीलिंग कैसी होती है कि जब आपका क्लाइंट इतना ज़्यादा आपसे सेटिस्फाइड हो? मैम ये हमारे लिए बड़ी सेटिस्फेक्शन है और हमारे लिए एक बड़ी प्राउड की बात है कि रिजवान साहब ने हमारे पे ट्रस्ट किया है और ये 4 जो उनकी कमर्शियल साइट्स हैं उन पे उन्होंने हमसे सिस्टम जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरें और मैं जो है वो रिजवान साहब के साथ कोऑर्डिनेट भी करता रहता हूँ। उनके चारों पेट्रोल पंप्स जो हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उनको भी हम जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और यहाँ पे उनके मैनेजर हैं उनके साथ मैं सारा कोऑर्डिनेट कर रहा होता हूँ ताकि हम इन सिस्टम से मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकें और मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो क्लाइंट को दे सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़ईम आपके वक्त के लिए। और जैसा कि आप सबने सुना कि ज़ईम की बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमारी क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारी प्रायोरिटी है और हम बड़े ऑनर्ड फील करते हैं इस चीज़ को लेके कि एचएम ने हमेशा अपने क्लाइंट्स की जो सेटिस्फेक्शन है उनके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको बहुत अच्छे से पूरा किया है और इन फ्यूचर इंशाल्लाह जो है वो हम इसी तरह काम करते रहेंगे। और सबसे बेहतरीन चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए आफ्टर सेल सर्विस के दौरान, काम के दौरान तो हर कंपनी बहुत सारे दावे करती है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना और उसे बहुत अच्छे से मेंटेन करना, अपने क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करना जो है ये किसी भी कंपनी के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात होती है। और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हमारे क्लाइंट इतने सेटिस्फाइड हैं कि वो एक के बाद एक प्रोजेक्ट जो है वो हमें प्लेस करते हैं और हमारे कांधों पे उतनी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आई एम श्योर ये आज का वीडियो आप सबके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा और तसल्ली बख्श भी होगा उन लोगों के लिए जिनके माइंड में सोलर को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को आप दूर कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं या किसी भी तरह की क्यूरी या सोलर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह की किसी और वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।